देखते ही रिजेक्ट किया। वो रीज़न क्या थे? बिज़नेस के लिए हमें कुछ हायरिंग्स करने का सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। वर्किंग फ्रॉम मीरपुर खास और जो डेटा मुझे रिसीव हुआ पॉडकास्ट की फॉर्म में करेंगे, उनको हम इनवाइट करेंगे ताकि वो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिसेंटली मैंने जो है वो एक जॉब पोस्ट लगाई थी अपने बिज़नेस के लिए, हमें कुछ हायरिंग्स करनी थी। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम मीरपुर खास और हमें ऑन साइट ये जॉब थी। फिज़िकली जो है ना ऑफिस में ऑफिस बेस्ड काम था। इस काम के लिए हमने अच्छा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले जो है ना जितनी भी हायरिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली हमने मतलब अप स्केल पे आके नहीं की। नॉर्मली हम रेफरेंस की बेसिस पे हायर कर लेते थे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, जिसमें हमने एक पब्लिकली पोस्ट बना के उसको जो है ना काफ़ी सारे ग्रुप्स में कुछ जो है ना उस पर पेड प्रमोशंस भी लगाई और हमने उसके लिए हायरिंग स्टार्ट की। हमें कुछ स्टाफ रिक्वायर्ड था, ऑफिस बेस्ड जॉब थी। सो इसके अंदर जो मुझे सीवीज रिसीव हुई और जो डेटा मुझे रिसीव हुआ जो है वो अपना लोगों की तरफ से, उसमें कुछ मेल्स थे कुछ फीमेल्स थी और उस पे मैंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि क्या वजह है कि जो हायरिंग का सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और किस वजह से जो है ना वो हमारी सीवीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता या हमारे इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इन इश्यूज़ को ब्रेक डाउन करूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फ्रॉम दिस एक्सपर्टीज दिस जॉब। मैं कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ बिजनेस ओनर और मैंने जो चीज़ें फेस की और जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये पॉइंट्स लाजमी एक अप्लाई करने वाले को फोकस करना चाहिए इन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे ताकि नेक्स्ट कहीं भी आप अप्लाई करें तो इन चीज़ को आप कंसिडर करें लाजमी। और फिर इंशाल्लाह हम कुछ इस तरह के सेशंस भी यहाँ पर पॉडकास्ट की फॉर्म में करेंगे, जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन जिन लोगों को जो एचआर के बंदे होते हैं उनको हम इनवाइट करेंगे ताकि वो हम अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, ताकि आपकी अप्लाई करने की या सीवी बनाने की या जॉब्स के लिए जॉब्स हंट करने की जो है ना वो आपकी रेशो जो है ना वो इंक्रीज हो सके। क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा सीवीज को जो है ना वो देखते ही रिजेक्ट किया। वो रीज़न क्या थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है स्टूडेंट्स का या किसी भी जो है ना बंदे का जॉब के लिए अप्लाई करने का, वो है उसकी सीवी या रेज्यूमे की प्रिपरेशन। ठीक है ना, वो किस तरीके से उसको बनाता है, किस चीज़ को मेंशन उसको करना चाहिए, किस जगह पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना मैं इस जो है ना वो पॉइंट के अंदर डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जो पर्सनली मुझे लगा कि ऐसी होनी चाहिए और किस वजह की वजूहात की वजह से मैंने सीवी को जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया और मैंने भी उनको कंसिडर नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना जो हम रेज्यूमे या सीवी अपनी प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली तो देखें, जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लेट सपोज मेरे पास काफ़ी सारे बंदों ने अप्लाई किया, मेरे पास सीवीज आई, तो देखें सबसे पहले तो आप चीज़ ये चेक करें कि हम एक या दो या तीन बंदे मैक्सिमम होते हैं जो सीवीज को कंसिडर करते हैं, जो सीवीज को रीड करते हैं कि किन बंदों को फिल्टर आउट करके हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है या उनको ट्रेनिंग की तरफ लेके आना है। तो देखें उसके अंदर जो है ना सबसे पहला जो पॉइंट है ना, हम सबसे पहले एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि किसी भी बंदे का एक्सपीरियंस कितना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बंदे जो एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं वहाँ पे, वो रियलिस्टिकली जो है ना वो मतलब होता नहीं है। ठीक है ना, वो जस्ट रैंडमली लिख दिया जाता है ताकि वो आपकी जो गैप है, जो पेज है वो हरा भरा लगे, पेज आपका जो है ना पूरा कंप्लीट हो जाए, वो सेक्शन बहुत बड़ा हो जाए एक्सपीरियंस का। कुछ टाइमलाइन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होता। वो किस तरीके से, एक बंदे ने नवंबर 2020 में जॉब स्टार्ट की जो उसने एंड की दिसंबर 2021 में, और दूसरी कोई जॉब स्टार्ट हो रही थी आपकी अपना एग्जैक्टली नवंबर 2021 से और फिर वो कंटिन्यू चल रही थी। मतलब ये है कि आपके पास कोई गैप तो आया ही नहीं। ठीक है, दूसरा अगर चलो गैप नहीं भी आया, आपको इमीडिएटली कहीं नई न्यू जॉब मिल गई और आपका ऐसा भी हुआ कि ओवरलैप कर गया एक्सपीरियंस आपका, दो दो जगह पे ओवरलैप कर गया। थर्ड ये कि बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस भी हम मेंशन कर देते हैं
जो रिलेटिवली जो है ना मतलब फेक होता है, और वो जो हायरिंग मैनेजर होता है उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो उसको वैसे भी कंसिडर नहीं करता। तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है, वो जो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस अपने अबाउट सेक्शन के अपने नाम के नीचे सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें। और जो फ्रेश है, हम लोग टाइमलाइन उल्टी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2020 का, फिर 21 का बताया, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का। पर्सनली जो मैंने प्रोफेशनल सीवीज देखी हैं, तो सबसे पहले 2024 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर 23 का, फिर 22 का, फिर 21 का। क्योंकि सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस चेक करूंगा, एंड देन फिर एजुकेशन। मैं आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन चेक करूंगा कि वो आप कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, कितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन है, ठीक है ना। मैं हम उस चीज़ को जो है ना वो चेक करूंगा कि वो कितनी है। इसको भी आपको इसी फॉर्मेट में मेंशन करना है, सबसे पहले एक्सपीरियंस, एंड देन सेकंड सेक्शन आपका क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। उसके अंदर आपको जो रिसेंटली आपने स्टडी की थी, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, वो हो। फिर उसके नीचे आपका जो है ना HSC का, फिर SSC का, और उसके नीचे जो है ना वो मेंशन करने की नीड इतना नहीं है। बाकी देखो, किसी भी हायरिंग मैनेजर को या किसी भी हायरिंग फर्म को बिल्कुल भी जो है ना वो नीड नहीं होती कि वो आपकी स्किल्स चेक करे, कि आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, सिंगिंग, और जो है ना ये सारी जो है ना फजूल की जो है ना वो चीजें होती हैं, जो आप गैप, जो अपनी सीवी को हरा भरा पेज को फुल करने के लिए यूज करते हैं। बाकी अगेन मैं यही कहूंगा कि मैं कोई इतना ज्यादा प्रोफेशनल या बहुत ज्यादा जो है ना कोई हायरिंग साइट से नहीं हूँ। ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खास तौर पे जो इंटीरियर साइंस है या मीरपुर खास के अंदर जो मेरे पास सीवी आई, मैंने यहाँ पे देखा, और मुझे इस चीज का मैंने कंक्लूजन किया कि मीरपुर खास के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी रहने वाले हैं या हैदराबाद साइड से जो लोग हैं, सबसे पहला, माजरत के साथ, आप लोगों को सीवी बनाना नहीं आती। सेकंड, आप लोगों को जॉब हंट करना नहीं आती, आपको जॉब अप्लाई करने के मेथड्स, एथिक्स नहीं आते। सेकंड, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ और है, और आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट कुछ और है। मतलब आप लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि आप एटलीस्ट जॉब को रीड कर लें। जॉब के ऊपर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, उस कंपनी का एटलीस्ट नेचर ऑफ बिजनेस समझ लें आप। जस्ट आप लोग क्या करते हो, लकी ड्रॉ के फॉर्म में अप्लाई कर देते हो, ऊपर से कोई टाइमिंग्स आपकी नहीं है अप्लाई करने की। एंड फोर्थ, मैंने ये चीज़ देखी कि पंक्चुअलिटी भी आपकी नहीं है। जो टाइम इंटरव्यू का स्टूडेंट्स को दिया जाता है उस पर वो मोस्टली नहीं पहुंचते टाइम का। देखें, अप्लाई करने वाले बहुत सारे हैं, जो हायर कर रहा है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो हमारे पास, ये नॉर्मली कोई भी बंदा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सीवीज को चेक करें। थर्ड, मैंने बहुत सारी चीज़ें ये भी नोट की कि एक अजीब से कैमरे में जस्ट आप पिक्चर खींच के, फोल्ड हुई हुई जो है ना सीवी होती है, उसकी पिक्चर खींच के आड़ी टेढ़ी वो जो है ना वो सेंड कर दी जाती है। तो देखिए, ये एक प्रोफेशनल मैनर नहीं होता सीवी बनाने का या अप्लाई करने का भी। अप्लाई करने के ऊपर मैं अगेन बात करूंगा कि अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, किस मेथड पे करना है, और इनशाला हम कुछ बहुत सारे बंदे भी यहाँ पर बुलाएंगे जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकें। ठीक है, ये था जो पर्सनली मैं आपको एक कुछ सॉफ्टवेयर्स का बताता हूँ। कैनवा के ऊपर जाके आप अपनी जो है ना सीवी बना सकते हैं। कैनवा पे जो है ना जाएं, कैनवा पे लॉगिन करें, साइन इन करें, एंड देन फिर जो है ना वो आप वहाँ से जस्ट वहाँ पे प्रोफेशनल सीवी मेंशन करें, वो ऑटोमेटिकली सीवी जो है ना वो आपके पास आ जाएगी। और जो हमारी फीमेल्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसी फीमेल्स आई हैं जिनकी डीपी के ऊपर बारबी डॉल्स की पिक्चर थी तो भाई, बारबी डॉल ना बने यार। ना तो हायरिंग मैनेजर को या हायरिंग पर्सन को आपकी डीपी देखने की उसको उस तरफ जो है ना वो हुई, ना वो बारबी डॉल आपकी चेक करेगा, ना तो जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन चेक करेगा। अगर आप पर्दा नशीन लेडी हैं और जो है ना तो आप डीपी अपनी नहीं लगाना चाहती, तो जस्ट आप विदाउट डीपी वाली भी जो है ना सीवी बना सकती हैं। बारबी डॉल की पिक्चर लगाने की नीड नहीं है। तो इनशाला हम जो है इस पे काफी ज्यादा सेशंस करेंगे, जिसपे हम सीवी एक्सपर्ट वे में बनाने के ऊपर जो है ना वो बात कर सकें। एंड देन फिर जो है ना हम अपने सेकंड जो है ना वो पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो इस वीडियो का ये है कि जो स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और वो जब कोई जॉब की पोस्ट देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जस्ट रैंडमली जाते हैं और जाते ही अप्लाई कर देते हैं। मतलब ना ही तो कोई प्रॉपर रिसर्च की जाती है, ना ही तो कोई प्रॉपर
जो है वो उस बिजनेस के बारे में समझा जाता है, और जस्ट एक किस्मत आजमाने के हिसाब से जो है ना आप अपनी सीवी ड्रॉप कर देते हैं, और आपको लगता है कि फिर जो है ना बस वहाँ से इंटरव्यू कॉल आएगी, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। तो देखें, ऐसा नहीं होता। आपको अगेन जो है ना मैं यही चीज़ बताऊंगा कि अप्लाई करने वाले बहुत सारे हैं। अब आपको कुछ ऐसा यूनिक करना है जो आपकी सीवी को पुशअप कर सके, जो रेस्ट ऑफ द पर्सन्स अपनी सीवी शेयर कर रहे हैं एट दी फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। अब देखें वो जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से, देखें सबसे पहले तो जो जिस कंपनी ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, आप उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि यार वो कंपनी क्या है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी किस सेगमेंट में डील करती है। सेकंड, फिर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें इस पॉइंट के ऊपर कि जो कंपनी जिस जॉब के लिए अप्लाई पोस्ट लगा रही है, जो जॉब की वैकेंसी है, वो किस पर्टिकुलरली किस फील्ड के अंदर जो है ना उनको जो है ना हायरिंग की नीड है, और वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो हायरिंग कर रहे हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज हैं जो सेल साइड के ऊपर हायरिंग करती हैं, उनको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। बहुत से मार्केटिंग साइड पे जो है ना वो हायरिंग करते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर कंपनी की प्रोफाइल आपको फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और जो है ना गूगल पे वेबसाइट, यूट्यूब पे चैनल आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये चीज़ नोट की कि काफ़ी सारे जो बंदे थे उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया जस्ट रैंडमली अपनी सीवी भेज दी। ठीक है ना। बहुत से जो है ना मतलब एसी की जो है ना एसी मैकेनिक्स थे, और वो लोग जो है ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, डिसहार्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मुझे नीड है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, मुझे नीड है सोशल मीडिया हैंडलर की, मुझे नीड है यूट्यूब वीडियो एडिटर की, और एक बंदा जो एसी की प्रिपरेशन करता है, जो एसी का काम करता है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। तो देखें, आपका तो वैसे ही क्राइटेरिया ही मैच नहीं हो रहा ना यार, मुझे किसी और चीज में नीड है और आप अप्लाई कर रहे हो, जस्ट आपने बस सीवी ड्रॉप कर दी। ठीक है। सेकंड जो है, आपने क्या करा, कोई बंदा था, उसका काम सेगमेंट बिजनेस, उसकी स्टडी किसी और जो है ना फील्ड में थी, और वो अप्लाई कर रहा है किसी और फील्ड के अंदर विदाउट डूइंग एनी प्रॉपर रिसर्च। तो ये इस चीज को लाजमी मेक श्योर करें कि जिस कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है आपके पास, उस पर्टिकुलर जॉब की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और फिर आपको अप्लाई करने के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ठीक है ना। प्रॉपर मेथड के थ्रू जो है ना अप्लाई होना चाहिए। बहुत सारे बंदों ने ऐसे अप्लाई किया जैसे वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब मेरी ज़ात पे एहसान किया जा रहा है अप्लाई करके। देखें, हर बंदे को उसकी नीड के हिसाब से बंदा मिल जाता है। तो आपको चाहिए कि उस सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करके, डिमांड को आइडेंटिफाई करके सप्लाई दें उसको। आप अननेसेसरी जो है ना अटेम्प्ट करेंगे तो वो वैसे भी जो है ना सक्सेस रेट आपका डाउन हो जाएगा। हमारे पास पर्सनली मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स से, रिलेटिव से काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो अपनी किस्मत आजमाई इस तरीके से करते रहते हैं और नहीं चलती। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जहाँ पर अभी तक जॉब के लिए अप्लाई किया है, मुझे 100% इंटरव्यू तक की सक्सेस कॉल मिली है, और 90 to 80% हायरिंग भी हुई है, क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ जाता हूँ, प्रॉपर मेथड के थ्रू। काफ़ी सारे बंदों ने जस्ट कॉल करके सीवी का बोला कि भाई मैं सीवी अपलोड कर रहा हूँ, मैं सीवी सेंड कर रहा हूँ। कुछ बंदों ने जो है ना व्हाट्सएप पे सीवी सेंड कर दी। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी सीवी सेंड की तो कोई टाइम नहीं था, किसी की 3 बजे रात को सीवी आ रही है, किसी की जो है ना रेज्यूमे रिसीव हो रही है 2 बजे रात के, किसी की जो है ना वो जुम्मे की नमाज के टाइम पे कॉल आ रही है जॉब के लिए, किसी की जो है ना वो बिल्कुल मतलब अननेसेसरी जो है ना वे के अंदर जो है ना बिल्कुल ऐसे अटैम्प्ट किया गया कि बस चलो ठीक है, पोस्ट है कि हाँ चलो सीवी बनी हुई है, सीवी भी अपडेटेड नहीं है। आपकी जो सीवी 2 साल 3 साल पहले की थी वही आपने बना ली, कोई प्रोफेशनल सीवी प्रिपरेशन नहीं हुई हुई, जैसे हमने इससे पहले जो है ना इस टॉपिक पे बात की। आप जस्ट अप्लाई कर रहे हैं। देखें, जब सीवी आप किसी को अप्लाई करते हैं या सेंड करते हैं, चाहे वो फ्री लॉन्सिंग के अंदर भी देखें, जब आप अपना वर्क किसी को शेयर करते हैं तो प्रॉपर प्रपोजल बना के शेयर किया जाता है, एक कवर लेटर लिखा जाता है, उस कंपनी को बताया जाता है कि आपकी ये नीड है, और आई एम द वन, मैं ही वो बंदा हूं जो आपकी ये नीड फुलफिल कर सकता है। वो किस तरीके से, और प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ
स्पेसिफिक बात करते हुए जो ना आप उस पर अप्लाई करें। आप 7 Cs का यूज करें, कॉन्साइज बात करें, कंप्लीट हो, कॉन्क्रीट हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको दें, बोगस किस्म के स्टेटमेंट्स ना दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके हायरिंग के चांसेस जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और प्रॉपर चैनल के थ्रू ईमेल की जाती हैं, कवर लेटर के साथ ईमेल की जाती हैं, सीवी अटैच की जाती है। बहुत से बंदों ने तो सीवी ईमेल पे की, जस्ट अटैच करके सेंड कर दी, ना तो कोई सब्जेक्ट, ना कुछ, बस जस्ट सेंड कर दी। तो इस चीज का लाजमी खास तौर पे ध्यान रखें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च के साथ करें, और आपको लग रहा है कि एक जॉब आपके क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं हो रही, आप अप्लाई ना करें। मुझे नीड थी आईटी के बंदों की, अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल साइड के बंदे, डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज पे काफी ज्यादा जो है ना वो काइंडली वर्क करें, एक प्रॉपर मेथड के साथ अप्लाई करें ताकि आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ सके।